तो चलो अभी जो है हम 7th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.4 का, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखी है ना, ये चार, इन चारों की हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री डिटरमाइन करनी है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी कितनी बार जो है यहाँ रोटेशनल सिमेट्री लगती है, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पे देखो एक रोटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक बार इसे हमने रोटेट किया तो ये वाला पोर्शन इसका ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेम फिगर हो जाएगी। उसके बाद एक और हम एक और ऑर्डर पे रोटेट कर सकते हैं, राइट। एक बार इधर से इधर एंड देन इधर से इधर, दो बार हम इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सर्कल है हमारे, इन सर्कल्स का रोटेशनल सिमेट्री बताना है हमें ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें भी एक बार यहाँ से यहाँ रोटेट कर सकते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ रोटेट कर सकते हैं, दो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया, राइट। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 2, दोनों दो बारी से हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब एक बार यहाँ से यहाँ रोटेट होगा, राइट। ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से यहाँ, ठीक है। 3 रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे बन रही है, राइट। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद ये वाला, तो एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ एंड चौथी बार यहाँ। तो यहाँ पे टोटल कितनी रोटेशनल सिमेट्री बन गई, 4, राइट। 4 रोटेशनल सिमेट्री बन गई। आप लोग चाहो तो लाइक अपनी कॉपी पे जब आप लोग ये फिगर बनाएंगे ना, तो आप अपनी कॉपी को रोटेट कर करके देखना कि लाइक ठीक है, आपने कॉपी एक बार घुमाई तो फिर ये चीज जो है यहाँ पे आई, सेम है फिगर्स, फिर सेम है, फिर सेम है, चारों बार फिगर जो है सेम ही आएगी, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे जो है ये फिगर्स बनाकर इन्हें कॉपी को रोटेट कर कर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। हमें ये 4 फिगर्स दे रखी थी और इनका हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना था। अभी जो है हम 8th क्वेश्चन करते हैं। तो अभी 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, डज अ सर्कल हैव लाइंस ऑफ सिमेट्री, व्हाट अबाउट इट्स रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है एक सर्कल हो, सर्कल में लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं एंड खुद से चेक करते हैं कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया, राइट। अब हम इसमें देख लेते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, देन उसके बाद एक यहाँ से ड्रॉ कर दी। बस वो लाइन जो है ना सेंटर पे एक पॉइंट बनानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो है मैटर नहीं करता, वो बस एक बार ही सेंटर पे आके मिलनी चाहिए। बाकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कितनी भी हो सकती है, देख रहे हो। मैं क्योंकि यहाँ पे इन लाइंस में थोड़ा डिस्टेंस रख रही हूँ बीच में, इसीलिए जो मेरी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है वो थोड़ी जो है कम बनेगी। बट अगर मैं एकदम बारीक बारीक बनाऊंगी तो इससे भी जो है ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ पे बन सकती हैं, ठीक है। अभी इनके बीच में भी बहुत सारी लाइन आएगी, राइट। देखो यहाँ पे आ रही हैं। तो इसी तरह से जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी भी बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक सर्कल पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एक सर्कल में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस अ सर्कल हैज लाइंस ऑफ सिमेट्री। हमसे ये नहीं पूछा गया है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि इनफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, बट जो हमसे पूछा गया है हम उतना ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट अबाउट रोटेशनल सिमेट्री। देखो अब लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इनफिनाइट है तो रोटेशनल सिमेट्री भी इनफिनाइट ही होगी, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैं इसे रोटेट कर दूं, उसके बाद फिर फर्दर रोटेट कर दूं, जिस हिसाब से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है उसी हिसाब से इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी इनफिनाइट होगी, ठीक है। तो वो चीज भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यस रोटेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं यस इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट नंबर या इनफिनाइट ऑर्डर, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री में हम ऑर्डर यूज करते हैं, तो इनफिनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ये चीज हमने लिख दी यहाँ पे, क्योंकि जब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इनफिनाइट है तो रोटेशनल सिमेट्री भी इनफिनाइट ही होगी, राइट। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं, जितनी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो अकॉर्डिंगली हम इसे रोटेट कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा 8th क्वेश्चन था वो हो गया। हमसे 2 चीजें पूछी गई थी, वो दोनों का हमने आंसर दे दिया। और ये चीज तो आपको पता भी होगी कि सर्कल में इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, नहीं भी पता थी तो आज यहाँ पे पता चल गई इस क्वेश्चन में, राइट। अभी जो है हम 9th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का।
तो चलो अभी जो 9th क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 का 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में क्या गया है, डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, अरेंज देम इज अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ इज है बट इन होना चाहिए था, ठीक है। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले हमसे बोला गया है कि हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है इन तीनों फिगर्स का, ठीक है, और फिर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हम जो है पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो ये फिगर दे रखी है, ये फिगर, राइट। अब अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँ 180 डिग्री के उस पे, ठीक है, 180 पे रोटेट करूंगी तो इसका ये जो सर्कल यहाँ है वो सर्कल यहाँ आ जाएगा, राइट, जो कि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगी। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री एक ही बनेगा 360 डिग्री पे, ठीक है। 360 डिग्री पे एक रोटेशनल सिमेट्री है इसकी, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक नॉर्मल सर्कल है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही देख के आए कि नॉर्मल सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर दोनों ही इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये तो इन्फिनाइट होगा। उसके बाद ये है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, यहाँ दोनों जगह जो है सर्कल्स हैं, तो हम यहाँ पे इसे दो बारी जो है इसका रोटेशन करा सकते हैं, राइट, 180 पे। बट अगर 90 डिग्री पे कराएंगे तो ये सर्कल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जो कि सही नहीं है, राइट। तो इसीलिए 180 डिग्री पे दो बार यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है इस फिगर की, ठीक है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर देखो, ए का 1, बी का इन्फिनाइट एंड सी का 2। तो अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सबसे पहले आएगा, राइट, छोटे से बड़ा होता है ना असेंडिंग में। तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक है, सी का 2 है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बी आएगा, क्योंकि इन्फिनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। तो ये जो है इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 9th क्वेश्चन था वो भी हो गया, ये हमारा आंसर है। तो अभी जो है हम 10th क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अभी एक्सरसाइज 9.4 का 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, मैच द फॉलोइंग फिगर्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इन कॉलम 2, ठीक है। हमें कॉलम 1 में फिगर दे रखी है, कॉलम 2 में ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री दे रखा है, एंड हमें सुटेबल जो पेयर्स हैं उनको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर जो है हमारा फिगर, जो सबसे पहली फिगर है उसकी रोटेशन सिमेट्री देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी रोटेशन सिमेट्री 180 डिग्री पे होगी, राइट। एक यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, इसे मैंने घुमाया तो ये चीज इसका नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इसमें दो रोटेशनल सिमेट्री है, राइट, एक इधर से इधर एंड एक यहाँ से यहाँ 180 पे। तो ये जो है 2 से मैच होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला मैचिंग पेयर। उसके बाद ये हमारा ट्रेपिज्म। अब ट्रेपिज्म में कितनी रोटेशनल सिमेट्री होती है, ट्रेपिज्म में एक रोटेशनल सिमेट्री होगी, वो भी 360 डिग्री पे, ओके। क्योंकि मैं इसे 180 डिग्री पे घुमाऊं तो ये फिगर थोड़ी सी अलग हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा 1 से मैच करेगा। उसके बाद ये वाली जो फिगर है हमारी, ये फिगर देखो, इसके कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर पे जो है ये रोटेट हो सकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रोटेशन कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड लास्ट में 6, ठीक है। 6 रोटेशन आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ इसका रोटेशनल क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे, उसके बाद ये देखो, तो इसमें कितने 4 कॉर्नर्स है, राइट। तो यहाँ पे एक बार यहाँ रोटेट हो जाएगा, दूसरी बार यहाँ, देन 3 एंड लास्ट 4, ठीक है। तो टोटल 4 रोटेशन सिमेट्री हो गई इसकी ऑर्डर, ठीक है। एंड देन लास्ट में ये देखो, यहाँ से यहाँ 5 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया मैच करने के बाद सारे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। ये कॉर्नर्स जो है ना, इनसे पता लगाना आसान हो जाता है। जो ऐसी फिगर्स होती हैं जिनमें कुछ सिलेक्टेड कॉर्नर्स होते हैं, तो इनसे हमारे लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलो अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, अ फिगर हैज 120 डिग्री एज वन ऑफ इट्स एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इट हैज टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 120 डिग्री, राइट ऑल इट्स एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि एक फिगर है हमारे पास, ठीक है, जिसका एक एंगल जो है 120 डिग्री का है, एक एंगल ऑफ सिमेट्री 120 डिग्री का है, और
इसके दो एंगल्स जो हैं वो लेस देन 160 डिग्री 120 डिग्री हैं, ठीक है। एक एंगल हमें 120 डिग्री का दे रखा है और दो एंगल्स हैं जो इससे छोटे हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं इनसे इससे बड़े बड़े हैं। अब वो कितने हैं ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि हमें सारे एंगल ऑफ सिमेट्री लिखने हैं इस फिगर के, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो कि आपको पता होगी कि लाइक जो एंगल होता है ना इसमें फिगर में, हम उसको ले लेते हैं ए, ठीक है, जो पहला एंगल होता है, ठीक है। लेट द फर्स्ट एंगल ए, पहला एंगल ऑफ सिमेट्री जो होता है ना वो ए होता है, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अभी हमें पता है कि जब हम कोई भी एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 360 डिवाइडेड ए, तो हमारे पास या तो उसका ऑर्डर आ जाता है, अगर हम यहाँ ऑर्डर रखें तो हमारे पास नंबर आ जाता है। बट क्योंकि हमारे पास ना नंबर है ना डिग्री वाला एंगल है और ना ही ऑर्डर है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। बट हमें क्या बताएगा, फर्स्ट एंगल हमारा ए होता है। अब आपको पता हो कि लाइक जैसे हमारी रोटेशन सिमेट्री अगर 30 डिग्री की है, पहली रोटेशन सिमेट्री 30 डिग्री की है तो दूसरी कौन सी 60 डिग्री की होगी, उसके बाद 33 या 90 डिग्री की होगी, राइट। तो वो मल्टीपल होता है, राइट। तो यहाँ पे भी ए का मल्टीपल होगा, राइट, ए का मल्टीपल। फर्स्ट एंगल अगर ए है तो सेकेंड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a, राइट। एंड थर्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a, ठीक है। थर्ड एंगल हमारे पास 3 हो जाएगा, राइट। एंड ऐसे ही सो ऑन और एंगल हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जो 120 है वो हमारा थर्ड एंगल है। रीजन, हमें बोला गया कि हमें एक एंगल दे रखा है 120 डिग्री एंड जो दो एंगल्स है ना इस फिगर के वो छोटे हैं 120 डिग्री से, ठीक है। 120 डिग्री से छोटे सिर्फ दो एंगल है, बाकी उससे बड़े हैं, ठीक है। तो हमारा जो 3a है वो हमें 120 डिग्री के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3a इक्वल है 120 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। a इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइड बाय 3, ठीक है। इन्हें हमने डिवाइड कराया तो 3 1 एंड 3 40 तो a हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। a हमारे पास आ गया 40 डिग्री। तो अभी हमारे पास a 40 डिग्री आ गया और यहाँ पे हमारे पास 2a क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड 3a तो 120 डिग्री है ही। ऐसे ही करके हम यहाँ पे सारे जो हैं एंगल्स ऑफ रोटेशनल जो रोटेशन एंगल ऑफ सिमेट्री है वो लिख देंगे। बट पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने एंगल ऑफ सिमेट्री हैं, राइट। तो हमें पता है कि हमें जब एंगल दे रखा हो तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकाल लेते हैं, ऑर्डर कह रही हूँ मतलब टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री निकाल लेते हैं, टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस या फिर एंगल जो भी कहें, टोटल एंगल कह लेते हैं, टोटल एंगल, क्योंकि हम एंगल्स ढूंढेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 40 डिग्री, ठीक है। एक एंगल जो है 40 डिग्री का है, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। टोटल हमें 9 एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हम बाकी सारे एंगल जो है, बाकी सारे नहीं, सारे ही एंगल सिमेट्री यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला एंगल कितना था, 40 डिग्री, उसके बाद कितना हो जाएगा 80 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 120 डिग्री, 120 के बाद हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री के बाद 200 डिग्री, 200 डिग्री के बाद 240 डिग्री एंड 240 के बाद 280 डिग्री, 280 के बाद 320 डिग्री एंड 320 के बाद लास्ट में 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सारे एंगल ऑफ सिमेट्री लिख दिया हमने इस फिगर के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले एंगल को ए ले लिया क्योंकि हमें बोला गया था 120 से दो एंगल छोटे भी हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड एंगल हमारा 120 दे रखा था एक एंगल एंड दो उससे छोटे एंगल बता रखे थे, तो हमने पहला एंगल ए रख लिया, सेकेंड एंगल 2a हो जाएगा एंड थर्ड एंगल हमारा 3a था जो कि 120 डिग्री था। देन हमने वहां से ए निकाल लिया उसकी हेल्प से एंड देन फिर उसके बाद बाकी जो एंगल्स थे वो निकाल लिए हमने टोटल एंगल फाइंड करके, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 11th क्वेश्चन था 9.4 का वो भी हो गया और हमारी एक्सरसाइज 9.4 खत्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।